और हम लोग जावा को एक शॉर्टकट तरीके से अब आगे लेकर चलेंगे। और आप इसके साथ साथ अगर बुक पढ़ रहे हैं तो सही है, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से। और आप अगर 8-10 दिन फॉलो कर ले जाते हैं तो आप कुछ अच्छा ही सीख जाएंगे, और आप आपको इस वीडियो को फॉलो करने की, इस सीरीज़ को फॉलो करने की लत लग जाएगी। ये मुझे लगता है ऐसा। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ, तो आप बुक पढ़ते रहिए। और कोई जावा का, अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो आप जावा का कोई भी बुक ले लीजिए। और मैं जावा का जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन समझने वाली चीज़ें हैं, जो स्क्रैच लेवल की चीज़ें हैं, पहले उसको समझाऊंगा। क्योंकि बड़ी से बड़ी चीज़ को स्टार्ट होने में स्क्रैच लेवल से उसको शुरू होना पड़ता है, फिर जाकर वो कहीं बड़ा बनता है। डायरेक्टली किसी बड़े प्रोग्राम को समझने की कोशिश करना व्यर्थ होता है, बेकार होता है। तो उससे अच्छा है कि आप एक छोटे प्रोग्राम को पहले समझें, उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े की तरफ बढ़ें। तो हम लोग प्रोग्राम के पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम लोग ऐसा करते क्यों हैं। एक में छोटा सा प्रोग्राम हुआ, एकदम सबसे छोटा सा प्रोग्राम। उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आगे नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें मैं आगे की सारी कहानी क्लियर करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मैं एक क्लास लिख रहा हूँ, क्लास। अब ये सब क्लास क्या होता है आगे मैं फिर से क्लियर करूँगा इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, हमें वो देखना होगा ये होता कैसे है, ये काम कैसे करता है। कोई भी चीज़ हम लोग नोटपैड में लिखते हैं तो होता क्यों है, हम लोग ऐसा लिखते क्यों है। इसके अंदर मैं मेन मेथड डिक्लेयर करूँगा। अगर आपने सी सीखा होगा, सी में भी होता है वर्ड में, सी में भी मेन मेथड होता है वर्ड मेन, और इसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन ऐसा है कुछ। और इसमें आर्गुमेंट जो होती हैं स्ट्रिंग अरे आर्ग्स होती हैं। इसका आर्गुमेंट ऐसा क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे, ये पब्लिक क्यों है ये भी हम लोग देखेंगे, स्टैटिक क्यों है और ये वॉइड क्यों है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। मुझे लगता है यही देख लेना चाहिए हमें, या फिर रुकिए हम लोग आगे देख लेंगे फिर। अ, कोई भी आपको स्टेटमेंट जिसका आउटपुट आपको चाहिए होगा, वो कंपलसरी होता है कि आप मेन मेथड को उससे जोड़ दें, या फिर इसके अंदर डिक्लेयर कर दें, मेन मेथड को बता दें कि मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना है। क्योंकि जो कोड होता है आपका जावा का, आप कहीं भी लिखते हैं नोटपैड में या फिर कहीं भी लिखते हैं, आप उसे कहीं भी सेव कर देते हैं, लेकिन उसे जो रन करता है वो जेबीएम रन करता है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन कहाँ होगा, जेडीके जहाँ आपका इंस्टॉल होगा, जिस डायरेक्टरी में, जिस फोल्डर में आपका इंस्टॉल होगा। नॉर्मली लोकल डिस्क सी में इंस्टॉल होती है, या फिर आप जहाँ भी इसको किए होंगे वहाँ वो जेबीएम इंस्टॉल होगा। तो उस पे आपका कोड जो है जेवीएम पे रन होगा, आप लिख रहे हैं उसे नोटपैड पे। तो ये जो मेन मेथड है, ये ऐसे ही हमें लिखना होगा हर बार। इसे हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, ये मेन नाम वगैरह दिया है, इसे हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरी नहीं होता ये चेंज करना। हम लोग जाके जेवीएम पे जिसकी कोडिंग की गई है वहाँ से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जो मेन मेथड है, ये एक तरह से बस का काम करेगा, या ट्रक का, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। जो हमारे सारे जो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, जितनी कोड लिखेंगे, सबको यहाँ से लेके वो जेवीएम पे जाएगा, क्योंकि ये जो मेथड है वो पब्लिक है। और पब्लिक मेथड को किसी भी डायरेक्टरी से कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। और इसको कॉल कहाँ कौन कर रहा है, जेवीएम करेगा, जहाँ मेरा कोड रन होगा। और हम लोग सारी चीज़ें जो भी हम लोग को डिक्लेयर करना हो, जो भी स्टेटमेंट हम लोग को आउटपुट चाहिए होगा, हम लोग इसी के अंदर लिखेंगे। जो भी मेथड बनाएंगे इसी के अंदर उसे कॉल करेंगे, इसी के अंदर बताएंगे कि ये मेथड है, इसे लेकर जाओ जेवीएम पे रन कराओ। तो नॉर्मली चलिए लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं प्रिंट का। मैं इसके अंदर हाई प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने इसे मैं हाई लिखा मैंने। ये प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इसे सेव करूँगा, मैं इसे सेव कर रहा हूँ डेमो डॉट जावा। मैं किसी नाम से भी सेव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मेरा क्लास है उसके आगे मैंने पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है। अगर क्लास को आप पब्लिक नहीं बनाए हैं तो किसी भी नाम से सेव कर लेंगे, वो कंपाइल हो जाएगा। फिर मैं सेव करता हूँ और हम लोग इसे रन कराते हैं। सॉरी, मैंने फाइल डेस्कटॉप पे सेव किया है, इसीलिए मैं डेस्कटॉप के अंदर जाऊंगा और मैं उसे कंपाइल कराऊंगा।
डेमो डॉट, हाँ, और उस फाइल को जो आप सेव करेंगे नोटपैड में या फिर कहीं भी, उसको डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ आपको सेव करना होगा, तभी वो कंपाइल होगा। मेरा कोड हो गया कंपाइल, हम इसे रन कराऊंगा। जावा डेमो, ये यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हाई, क्योंकि मैंने मेन मेथड के अंदर प्रिंट एलन के अंदर हाई लिखा था, यानी कि ये मेरा आउटपुट आ चुका है। लेकिन चलिए एक और मैं मेथड बना रहा हूँ, इसका रिटर्न टाइप वाइड है, इसका नाम m1 है, आर्गुमेंट में मैं कोई नहीं दे रहा हूँ, आगे इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। और मैं इसके अंदर भी, इस मेथड के अंदर भी मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं इसके अंदर हेलो प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने हेलो प्रिंट कराया, और मैं फिर से उसको सेव किया। अब फिर एक बार और कंपाइल कराते हैं इसे और रन कराते हैं जावा से। कोड कंपाइल हो गया, अब इसे रन कराते हैं। रन भी हो गया, लेकिन आउटपुट आया हाई, जो कि मैंने प्रिंट एलन के अंदर, ये ऊपर वाला प्रिंट एलन मैंने हाई लिखा, नीचे प्रिंट एलन में मैंने हेलो लिखा, ये भी एक मेथड के अंदर है, वो भी एक मेथड के अंदर है, लेकिन वो उसका आउटपुट आया, ये नीचे वाला आउटपुट नहीं है। मेरे कोड में कहीं एरर भी नहीं है, कंपाइल हो चुका था वो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी बताया हूँ कि जो ये मेन मेथड है, यही जो है, यही आपके सारे कोड को लेकर जाता है जेवीएम पे, और मैंने मेन मेथड डिक्लेयर किया, लेकिन इसके बॉडी के बाहर मैं कुछ भी करूँगा, मेन मेथड के बॉडी के बाहर जो करली ब्रेस ओपन और क्लोज हो रही है, उसके बाहर मैं कुछ भी करूँगा, मेन मेथड को उससे मतलब नहीं होगा, जब तक मैं उसको इसके अंदर बताऊँगा नहीं कि ये भैया ये मेरा कोड है, ये मेरा मेथड है, इसको भी रन कराना है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे मेन मेथड के अंदर वो करते हैं, कॉल करते हैं। मैं मेन मेथड के अंदर जाऊँगा, और ये जो है मेथड वो इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस स्टैटिक क्या होता है हम लोग ये भी देखेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इंस्टेंस मेथड को जब भी कॉल करेंगे, तो इंस्टेंस मेथड को जब भी कॉल करेंगे स्टैटिक मेथड के अंदर, ये स्टैटिक मेथड है और ये इंस्टेंस मेथड स्टैटिक एरिया से कॉल करेंगे, तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। जावा में जनरल बात है, आप नाम सुने होंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो आप सुने ही होंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्लास का नाम, क्लास का नाम डेमो है, डेमो लिखा मैंने, एक कोई भी वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल आप देख सकते हैं, मैंने डी लिया, और एक न्यू कीवर्ड होता है, फिर से क्लास का नाम और ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये सिंटैक्स होता है क्लास बनाने का। तो न्यू कीवर्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास बनाने के लिए, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस डी की हेल्प से, अब इस डी की हेल्प से हम लोग इस मेथड को कॉल कर सकते हैं मेन मेथड के अंदर, और जब हम कॉल करेंगे तो वो जेवीएम को इसका पता लग जाएगा कि हाँ कोई मेथड है इस नाम का जिसे एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए कैसे करना है, डी डॉट जो होता है मेंबर ऑपरेटर होता है जावा में, डॉट से हम लोग उसको जोड़ते हैं, डी डॉट एम वन मेरा मेथड है। अब देखिए मैं इसको फिर से सेव करूँगा, और फिर से चलते हैं, कंपाइल करते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा, जावा डेमो, कंपाइल किया, रन किया। अभी देखिए आउटपुट दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, हाई और हेलो। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप कहीं भी कोई मेथड, यहाँ इवन आप कोई और क्लास बना सकते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं, जैसे क्लास डेमो है, मैं इसी को किसी और क्लास में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस क्लास को मैं बंद कर सकता हूँ, और मैं एक और क्लास बना सकता हूँ यहाँ पे, क्लास डेमो मैंने बना दिया, डेमो वन कर देता हूँ, डेमो वन। अब इसके अंदर मेन मेथड है, अब देखिए वो क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, वो डेमो है, ये डेमो वन है, उसके अंदर मेन मेथड है, इसके अंदर एम वन है। आप जितने मेथड चाहिए उतने डिक्लेयर किए, जितने क्लास चाहिए उतने डिक्लेयर किए, कम से कम, लेकिन एटलीस्ट एक आपके प्रोग्राम में कम से कम एक मेन मेथड होना चाहिए, नहीं तो रन टाइम एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। अब जब अलग अलग क्लासेस हो गए तो आप इसे कैसे कॉल करेंगे? अब तो जो आपने, जब भी ये मेथड जो है एम डेमो के अंदर था, तो आपने डेमो के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था, डेमो के लिए। अब ये डेमो वन के अंदर है, तो आप डेमो वन के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से आप
उस मेथड को कॉल कर पाएंगे। तो अब अभी क्या आपको लिखना होगा, demo1 d इक्वल टू न्यू demo1, मतलब demo1 क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से आपने उस मेथड को कॉल किया क्लास डेमो के अंदर। दूसरे क्लास के मेथड को दूसरे क्लास मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं आप मेन मेथड के अंदर। अब हम लोग इसे सेव करेंगे, फिर से देखते हैं आउटपुट वही आता है या फिर जावा सी डेमो डॉट जावा, कहाँ कहाँ एरर हो गया, डेमो एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल न्यू डेमो। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम गलत लिख दिया था, डीएमओ लिखा गया था। अभी सही है, जावा सी डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया मेरा कोड। अब देखिए सेम आउटपुट आएगा या फिर ये हाय हेलो, मतलब कि जब दूसरे क्लास के मेथड को आप किसी और क्लास में कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप उसे उसी क्लास में तब वो तभी रन होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, तभी आउटपुट आएगा जब उसे मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर करेंगे। आप इसको ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा। बाकी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं हम लोग बाद में क्लियर कर लेंगे, और ऐसे ही चलेगा। आप शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक पढ़ते रहिए हम लोग इसे क्लियर कर लेंगे।